हे गाइस, वेलकम बैक। क्या आप भी चाहते हैं कि आपको पता हो कि आपका फ्रेंड कौन से टोकन्स को बाय कर रहा है, कौन से टोकन्स को सेल कर रहा है एंड उसके वॉलेट के अंदर कितना बैलेंस रखा हुआ है। एंड नॉट जस्ट आपका फ्रेंड, आप किसी भी वॉलेट को ट्रैक कर सकें कि उस वॉलेट के ऊपर कहां से टोकन्स रिसीव हो रहे हैं और कौन से एड्रेस के ऊपर टोकन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी वॉलेट को इजिली ट्रैक कर सकते हैं एंड वेल्स की मूवमेंट का पता लगा सकते हैं कि वेल्स कौन से कॉइन्स को बाय कर रही है एंड कौन से कॉइन्स को सेल कर रही है। क्योंकि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आप इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा के अपने ट्रेडिंग के अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप सब चीजें चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ब्लॉकचेन जो है वो एक पब्लिक लेजर है, तो यहाँ पे आप किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी वॉलेट को स्कैन कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। आपको गूगल के ऊपर आके BSC स्कैन लिखना है अगर आप बैक 20 के ऊपर जाना चाहते हैं। अगर आप इथीरियम की ब्लॉकचेन पे जाना चाहते हैं या पॉलीगन पे भी जा सकते हैं। अभी के लिए हम BSC स्कैन को ओपन करते हैं और वैसे ही आप गूगल पे सर्च करके इथीरियम स्कैनर को या फिर पॉलीगन स्कैनर को या फिर सोल स्कैनर को भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारे सामने इंटरफेस आएगा जहां पे आप कोई भी एड्रेस, ट्रांजैक्शन हैश, ब्लॉक टोकन डाल के उस ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हम रैंडमली कोई भी एक ट्रांजैक्शन ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वॉलेट ओपन किया, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। सपोज कीजिए मैंने एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर लिया है, हमारे पास किसी भी फ्रेंड का एड्रेस है या किसी वेल का एड्रेस है। आपको एड्रेस यहाँ पे लाना है, इसके अंदर पेस्ट करना है और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सर्च जैसे ही करेंगे यहाँ पे टोकन दिखा देगा कि उसके वॉलेट के अंदर कितने टोकन है। BNB की वैल्यू दिखा देगा कि उसके वॉलेट के अंदर BNB की कितनी वैल्यू है, $2000 की वैल्यू है। और टोकन्स जो है यहाँ पे दिखाएगा कि कौन से टोकन उसने होल्ड कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे उसको पूरी ट्रांजैक्शन दिखाएगा कि कौन सी उसने ट्रांजैक्शन की है। बैक 20 के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरा ट्रैक यहाँ पे रहेगा कि कब कब कौन सी ट्रांजैक्शन आपका फ्रेंड या कोई भी जिसका भी वो वॉलेट एड्रेस है वो कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक दिन पहले ट्रांजैक्शन हुई है, इस वॉलेट से इस वॉलेट के अंदर इतने टोकन जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं। उससे पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है 3 दिन पहले, जहां से वॉलेट के अंदर से टोकन जो है वो विड्रॉ किए गए हैं। और ऐसे ही आप बाकी ट्रांजैक्शंस भी जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर वो एड्रेस ट्रस्ट वॉलेट का है तो वो आप सेम एड्रेस BSC स्कैन में, पॉलीगन में, इथेरियम स्कैन कहीं पे भी ट्रैक कर सकते हैं। तो एज एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वॉलेट एड्रेस लिया है जो कि ट्रस्ट वॉलेट का है और उसको हम स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वॉलेट के अंदर $21 वर्थ ऑफ BNB है और $20,000 के टोकन इस वॉलेट के अंदर रखे हुए हैं। अब जो BSC स्कैन है यानी कि बाइनांस ब्लॉकचेन के ऊपर है, यहाँ पे सिर्फ बैक 20 टोकन्स दिखाएगा, यानी कि जो भी बाइनांस ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन्स है वो सब टोकन्स यहाँ पे आपको शो करेगा कि इस वॉलेट के अंदर गेमफाई टोकन्स रखे हुए हैं, फ्लोरिशिंग रखे हुए हैं, पोल्का वोर रखे हुए हैं। और यहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस भी चेक कर सकते हो कि इस वॉलेट के अंदर, पास्ट के अंदर क्या ट्रांजैक्शंस हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनफ्लो आया है, यहाँ पे आउटफ्लो आया है। किसी भी वॉलेट को अगर ट्रांजैक्शन को आप और ज़्यादा चेक करना चाहते हो तो उसकी आप ट्रांजैक्शन हैश पे क्लिक कर सकते हो। ट्रांजैक्शन हैश पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पता लगेगा 3 दिन पहले ट्रांजैक्शन हुई हुई है, इस वॉलेट से इस वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हुई है। बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ ट्रांजैक्शन हैश है तो इसको कॉपी करके भी अगर आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो सेम मेरे सामने वॉलेट जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड इसके थ्रू मैं उस वॉलेट को जो है एक्सेस कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से वर्क करती है आप। और अगर हम यहाँ पे सेम ही वॉलेट एड्रेस इथीरियम के ऊपर भी डाल देते हैं तो यहाँ पे दिखाएगा कि ERC20 बेस कौन से टोकन इस वॉलेट के अंदर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इथीरियम की वैल्यू जो है $102 है। टोकन जो है ERC20 $41,000 के टोकन जो है वो इस वॉलेट के अंदर रखे हुए हैं, जैसे कि फेरम नेटवर्क, यूरिका, पोल्का रेयर, काफी टोकन अलग अलग यहाँ पे आपको दिखेंगे। यहाँ से आप ERC20 ट्रांजेक्शन आईडी से चेक कर सकते हो कि पास्ट के अंदर उस वॉलेट के ऊपर क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई हुई है। तो अगर आप अपने फ्रेंड को ट्रैक करना चाहते हो कि आपके फ्रेंड को आप देखना चाहते हो कि वो कौन से टोकन बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, तो आपके पास अगर पब्लिक एड्रेस है उसका,
कहीं से भी आपको मिल जाता है पब्लिक एड्रेस, वो ईजिली मिल जाता है। आप वेल्स का एड्रेस, एक्सचेंजेस का एड्रेस भी ट्रैक कर सकते हो, ईजिली आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप अगर यहाँ पे आके पुट करते हैं इथेरियम स्कैन के ऊपर, बाइनांस स्कैन के ऊपर, तो ईजिली आप यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। सेम ही आप पॉलीगन स्कैन के ऊपर भी डाल सकते हैं, एंड सोल स्कैन के ऊपर भी आप सोलाना का वॉलेट एड्रेस डाल के यहाँ पे सब चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन जो है इस एड्रेस के ऊपर पास के अंदर हुई है। और यही खूबसूरती है ब्लॉकचेन की कि ये पब्लिक लेजर है जहाँ पे कोई भी किसी भी वॉलेट को ट्रैक कर सकता है। तो सपोज कीजिए आपको कोई भी वेल का वॉलेट मिल जाता है जिसको आप ट्रैक करना चाहते हो, आपको जानना चाहते हो कि कौन कौन से टोकन रखे हुए हैं। इसी के साथ सर मैं आपको एक और बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि जो आपको हेल्पफुल रह सकती है आपको डिसाइड करने के लिए कि कौन सा टोकन आपको होल्ड करना है, कौन सा टोकन आप सेल कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको coinmarketcap.com के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप कोई भी टोकन को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं शिबा इनू सर्च करता हूँ एंड देखना चाहता हूँ कि मैं कौन से वॉलेट के ऊपर सबसे ज़्यादा टोकन होल्ड किए हुए हैं, ताकि मैं अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाऊँ कि येस मुझे इस टोकन को बाय करना है, होल्ड करना है या फिर नहीं करना। तो आप डायरेक्टली यहाँ से इनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं कि इथेरियम स्कैन यानी कि ERC20 टोकन का देखना है आपको, सोलाना बेस्ड टोकन का देखना है या फिर बाइनांस ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन्स का देखना है। क्योंकि एक जो कॉइन होता है, टोकन होता है, वो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इथेरियम बेस्ड के ऊपर जाते हैं यानी कि इथेरियम स्कैन के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा डेटा दिखाएगा इस टोकन के बारे में कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, इसके होल्डर्स कितने हैं, इसके ट्रांसफर कितने हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन होल्डर्स जो शिबा इनू के अभी तक हो चुके हैं। यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें दिखाएगा, वेबसाइट वगैरह दिखाएगा शिबा इनू की। और यहाँ पे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से होल्डर्स हैं। उससे पहले यहाँ पे अगर आप ट्रांसफर्स पे देखेंगे तो आपको दिखाएगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स पास्ट के अंदर हुई है। हम होल्डर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे होल्डर्स पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा कि कौन से वॉलेट टॉप एड्रेसेस हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शिबा इनू होल्ड किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वॉलेट एड्रेस जिसके ऊपर 41% है। ये नल एड्रेस है। नल एड्रेस का मीनिंग होता है कि जिससे रिकवरी नहीं होती है, यानी कि टोकन अगर कोई भी प्रोजेक्ट बर्न करना चाहता है, टोकन बर्न करना चाहता है, तो वो इस एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर कर देता है और इस एड्रेस से कभी भी रिकवरी नहीं कर सकता है। तो इट मीन्स शिबा इनू की प्रोजेक्ट ने इतने टोकन्स ऑलरेडी बर्न कर दिए हैं। और अगर हम सेकंड बिगेस्ट होल्डर की बात करें तो वो बाइनांस का एक्सचेंज है। बाइनांस के पास 9% सप्लाई है टोटल की, यानी कि ऑलमोस्ट $2.35 बिलियन वर्थ ऑफ शिबा इनू है। एंड उसके बाद शिबा इनू के खुद के एड्रेस के ऊपर ऑलमोस्ट 40 ट्रिलियन टोकन्स रखे हुए हैं, यानी कि 4% के टोकन्स रखे हुए हैं crypto.com के ऊपर। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं किसी भी टोकन का कि उस टोकन के कितने होल्डर्स हैं, किन लोगों ने सबसे ज़्यादा किया हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके 40-50% जो टोकन है वो एक ही वॉलेट के अंदर रखे हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रिस्की हो जाता है। क्योंकि वो कभी भी वॉलेट एड्रेस जो है या फिर जो भी वो इंसान है वो आपके ऊपर अपने टोकन्स को डंप कर सकता है। सेम अगर हम डोज कॉइन के लिए चेक करें, जो कि हम BSC स्कैन के ऊपर चेक करेंगे अभी से, तो डोज कॉइन का हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे BSC स्कैन के ऊपर ही आप देख सकते हैं। यहाँ पे BSC स्कैन के ऊपर आपको पूरा डेटा दिखाएगा, यानी कि कितने ट्रांसफर अभी तक हुए हैं, होल्डर्स कितने हैं अभी तक इसके। यहाँ पे इसकी वेबसाइट वगैरह दिखाएगा। सेम ट्रांजेक्शन्स चेक कर सकते हो आप कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स पास्ट के अंदर हुई है। होल्डर्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से जो वॉलेट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा टोकन रखे हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट वॉलेट की बात करें तो इसके ऊपर सिर्फ एक वॉलेट के ऊपर 25% टोकन जो है रखे हुए हैं, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट $67 मिलियन बनती है। एंड उसके बाद अगर हम सेकंड वॉलेट की बात करें तो 20% यहाँ पे रखे हुए हैं। अब ये जो टोकन है ये सिर्फ बाइनांस बेस्ड है। डोजकॉइन जो है वो डिफरेंट ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करता है, तो हो सकता है किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर भी टोकन हो, लेकिन बाइनांस बेस्ड जितने भी टोकन है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। अगर आप किसी भी यहाँ पे सपोज कीजिए मैं इस वॉलेट को देखना चाहता हूं कि इसके पास इतने टोकन रखे हुए हैं, तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे को इस वॉलेट एड्रेस की भी हिस्ट्री दिखा देगा कि इस वॉलेट एड्रेस के ऊपर क्या क्या हुआ है पास्ट के अंदर, क्या क्या टोकन्स बाय हुए हैं, क्या क्या टोकन सेल हुए हैं। आप देख सकते हैं बाइनांस के ऊपर इसने ट्रांसफर किया है, यहाँ पे इसके अंदर इनफ्लो हुआ है कि टोकन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस सब डेटा जो है आप ब्लॉकचेन के ऊपर चेक कर सकते हैं। बस आपके पास या तो पब्लिक एड्रेस होना चाहिए या फिर ट्रांजैक्शन हैश होनी चाहिए, जो कि आप यहाँ पे आके पुट कर सकते हैं और पूरा डेटा ट्रैक कर सकते हैं कि कब कौन सा टोकन ट्रांसफर हुआ है, कौन सी वेल जो है वो कौन सा कॉइन बाय कर रही है, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि यस इस वेल ने इतने टोकन्स बाय किए हैं। तो हो सकता है इस टोकन का आने वाले टाइम में प्राइस पंप हो सकता है, इस कॉइन का आने वाले टाइम में प्राइस डंप हो सकता है, क्योंकि ये वेल जो है इस कॉइन
को सेल कर रही है। तो इस तरीके से आप थोड़ा केयरफुल डिसीजन ले सकते हैं। बहुत ही आसान है, जस्ट आपको BSC स्कैन, इथेरियम स्कैन, पॉलीगन स्कैन किसी के भी ऊपर आके उस वॉलेट को सर्च करना है और आपको पूरा डेटा, पूरा हिस्ट्री उस टोकन की, उस एड्रेस की मिल जाएगी। तो देखिए कितना आसान है ये। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।